शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। कितनी हत्याएं होती हैं, कितने मर्डर होते हैं कामुकता के कारण। हमारे आचार्यों ने कहा है संयम रखना, इस ऊर्जा को काम में नहीं राम में लुटाना, जीवन को काम तमाम करने में नहीं, काम को नाम में, काम को राम नाम में लगाना, परमात्मा में लगाना। कितने बेईमान लोग हैं, जिस दिन जाता आदमी उस दिन कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। मैंने कहा कितने बेईमान लोग हो, मरते टाइम जब सुनने वाला चला गया तब उसे सुना रहे हो राम नाम सत्य है, जीवन भर उसे सत्य नहीं सुनाया। जब सुनने वाला चला गया तब कितने बेईमान लोग हैं, लेकिन जो सुना रहे हैं वो भी सत्य को नहीं समझते, फिर उसी मुर्दे को जलाया और दुकान की चाबी उठाकर चले जाते हैं कि इन चाबियों को कब तक पकड़े रहोगे, चाबियों की जेबें बदल जाएंगी, तुम्हारी नेम प्लेट बदल जाएगी, तुम्हारी रजिस्ट्रियों पर साइन बदल जाएंगे, तुम्हारे चेक बुक पर साइन बदल जाएंगे, लेकिन तुम जीवन बदलने आए थे, साइन बदल कर चले जाओगे। जिसको तुम जीवन भर कहते हो दौलत मेरी है, दौलत ने कभी तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी हूँ। और चोरी कुसील, कितना आदमी आज मर्यादा को खो चुका है। हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ दूसरों पुरुषों के सामने कभी चेहरा भी अपना खुला नहीं रखती थी, और जब जब खुला रखा है तब तक देखिए लाखों की मौत का कारण बनी है। जब जब नारी ने मर्यादा खोई है तब तक वह आरी का काम किया, उसने मारने काटने का काम किया है और मरने और मारने में कारण बनी है। और जब जब सतियों ने अपना सतीत्व पाला है, अपने संयम को धारण किया है, अपनी
वासनाओं को बस में किया तो देवताओं का आसन हिला दिया। और परिग्रह प्रमाण आज व्यक्ति संयमी को नहीं स्थान देता है। जितना बड़ा आदमी हो उसको उतनी बड़ी माला पहनाता है, जितना बड़ा आदमी उसके लिए उतनी प्लेटें सस्ती हैं, जितना बड़ा आदमी हो उसके लिए उतने गुणगान गाए जाते, जबकि सबको पता है कि जो जिस सौदे तक पहुंचा है उसके घी के टीनों में बहुत तेलों की बददुआएं छिपी हैं, बहुत घर के लोगों की रोशनियां छीनी हैं। वो जिस आज चकाचौंध में जी रहा है उसके लिए बहुत घर उसने अंधेरे किए हैं। आज जिस दौलत पर वो इतरा रहा है उसके लिए उसने बहुत आहें ली हैं। वो कैसे सुखी हो सकेगा? और आज सच पूछिए, इतने कानून बनते हैं लेकिन कानून की पट्टी पर, आपको पता है कानून अंधा होता है। कानून का जो तराजू लिया रहता है उसकी आंखों पर पट्टी लगी होती है, लेकिन उस कानून को तुम अंधा बना सकते हो। कर्मों का कानून कभी अंधा नहीं होता है। जो कर्म यहाँ करके जाओगे वही कर्म तुम्हें दोबारा दूसरे जन्म में मिलेंगे, और तुम जानते हुए भी खोटे कर्म कर रहे हो, अपने जीवन को पतन की तरफ ले जा रहे हो। रोज झूठे कागज, झूठे गवाहियाँ, झूठी रजिस्ट्रियाँ, झूठे दस्तावेज। मुझे तो जब तरस आता है लोगों पर मुझे बहुत दुख होता है। जब कोई पेंशन भी बढ़ती है तो अमीर लोग भी उसमें अपना नाम लिखा देते, 2-4 हज़ार के पीछे इतना झूठ। अपने मरे बाप को भी जिंदा रखते हैं। कहाँ ले जाओगे तुम दौलत? अरे सोने चांदी से भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। लोग सोचते हैं हम जितनी दौलत जोड़ेंगे उतने बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं कहती हूँ दौलत जोड़कर तुम बड़े आदमी तो बन जाओगे, भले आदमी कब बनोगे? वास्तव में दौलत जोड़कर मत बनो, दौलत को बांट कर बनो तो दौलत के मालिक हो जाओगे। आज दौलत तुम्हारी मालिक हो गई है। दौलत का लोभ तुमसे जो चाहता है वो करा लेता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा दानम पूजा मुखम, पहले दान कहा है बाद में पूजा कहा है, कि तुम गुरुजनों का सत्संग करोगे, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। यदि तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ रहेगा तो एक दिन तुम भी उन जैसे बन जाओगे, और उन जैसे बन जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। एक घर छोड़ोगे कई घर के दरवाजे खुल जाएंगे। एक घर की रोटी मांग कर कमा कर खाना छोड़ोगे, हर घर में तुम्हें कमा कर रोटी विनय पूर्वक मिलने लगेगी। लोग तरसेंगे तुम्हारे आहार के लिए, तुम्हारा भोजन भी उनके लिए सद्गति का कारण बन जाएगा। तुम्हारा देना भी वो देंगे नहीं, जितना देंगे उससे चौगुना ले लेंगे। तो लोगों के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे रास्ते खोलो, अच्छा जीवन तय करो कि हमें कैसा जीवन जीना है। हमें नरकों सा नहीं, हमें स्वर्गों सा जीना है। हमें जीवन को स्वर्ग की सीढ़ी बनाना है। और इसीलिए कहा है कि तुलसी जग में आए कि कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला लेवे को प्रणाम। आज का आदमी खुद भी नहीं खा पा रहा, 2 रोटी नहीं पचती, रोटी पचाने के लिए भी दवाइयों की गोलियां ले रहा है, फिर भी शांति की जीवन नहीं जी रहा, अमन चैन का जीवन नहीं जी रहा है। जीने के लिए सारी दुनिया हड़पना चाहता है, पहले पाप फिर पुण्य चाहता है, और पहले पैसा कमाता है, फिर उसी को पैसे को स्वास्थ्य को बचाने में लगा देता है। पहले पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को गंवा देता है, खराब कर लेता है, फिर जीवन को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए पैसे को लगा देता है। इसलिए मैं कहती हूँ बद्दुआओं का पैसा मत लाना अपने घर में, दुआओं का पैसा लाना। दुआओं का पैसा होगा तो तुम्हें बहुत लंबी ज़िंदगी मिलेगी, तुम्हें अच्छे सुख और शांति, अमन चैन की ज़िंदगी मिलेगी। आप सबको अच्छी ज़िंदगी मिले, मेरा यही आशीर्वाद। वहीं दूसरी तरफ कहा है कि धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार सो। वास्तव में समाज और राज्य, पद संपत्ति और स्त्री और श्री दोनों झगड़े की जड़ है, जर जोरू और जमीन। लेकिन सच पूछो तो ये झगड़े का जड़ कब होती है? जब हमारे अंदर मोह होता है, राग होता है। लोग कहते हैं कि द्वेष छोड़ो, दुश्मनी छोड़ो, लेकिन जैन शासन कहता है राग छोड़ो, क्योंकि जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष जरूर होगा। क्योंकि राग होता है तो हम कहते हैं हमें तो सबसे प्रेम है, लेकिन प्रेम हो तो राग नहीं है। प्रेम बहुत पवित्र है, प्रेम कई लोगों से हो सकता है।
आज दुनिया में इतना झगड़ा मचा हुआ इराक के कारण है। जमीनें कब बढ़ती हैं? कभी कराची हिंदुस्तान में आता था, लेकिन जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, सीमाएं खिंच गई हैं, अहंकारियों ने सीमाएं खींची हैं, और अफसोस है कि सब लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। आज हिंदुस्तान की माँ अपने बेटे को ये तिलक करती है कि जा पाकिस्तान के लोगों को मार के आ, और पाकिस्तान की माँ अपने बेटों के लिए दुआएं करती है कि जा हिंदुस्तान के लोगों को मार के आ। लेकिन मैं सोचती हूँ कैसी भ्रांति है, लोग मरेंगे, सीमाएं कभी भी जमीन नहीं बांटती है, लोगों के अहंकार बांटते हैं। लोग कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन कहाँ होती है? जमीनों ने कभी कहा है कि तुम दुश्मन हो? जिसका झंडा फहराया जाता वो उसकी हो जाती हैं। जमीन कोई भेदभाव नहीं करती। उस जमीन पर चाहे तुम चाहो तो पूजा के हवन यज्ञ तैयार करो, चाहो तो किसी जानवर की जान ले लो। जमीन पर चाहो तो गुलाब के बीज बो दो, चाहो तो कांटों के बीज बो दो। जमीन जमीन होती, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम चाहो तो उसमें फुलवारी लगाओ जो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को सुगंधित कर दे, आसपास के वातावरण को सुगंधमय कर दे। चाहो तो लोगों को दुश्मनी पैदा करो, चाहो तो लोगों को शत्रु बनाओ, दुश्मनी पैदा करो, बदनामी लो, इल्जाम लो, और लोगों की नज़र में गिर के पतित होकर जाओ। लोग तुम्हारी मौत की कामनाएं करें। और यदि तुम संत साधु श्रावक अच्छे श्रावक बन जाते हो, प्रेमी ग्रस्त बन जाते हो, तुम्हारा प्रेम विशुद्ध होता है, तो हवन कुंड की अग्नि की तरह होता है जो वातावरण को सुगंधमय कर देती है। जिसमें मंत्रों का उच्चारण पूर्वक कुछ डाला जाता है तो जीवन सुगंधित हो जाता है। और वरना यदि तुम हिंसक हो, अहंकारी हो, तो उस अग्नि की तरह हो जो प्राणों को आहुति, मुर्दे की अर्थी की तरह कहा है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि जो रागी है, कृपण है, लोभी है, उसका धन अर्थी की तरह है, उसकी जीवन अर्थी पर चढ़ाए हुए फूलों की तरह है। और जिसका जीवन दान और परोपकार, करुणा और प्रार्थना के लिए है, उसका जीवन सच पूछो मंदिर में चढ़ाए गए पुष्पों की तरह है। मैं कहती हूँ जीवन को पुष्पित और सुगंधित बनाओ, पल्लवित करो, ताकि हर लोग तुम्हारे पास आकर सुगंध, तुम्हारी सुगंध से सुगंधित हो जाए, तुम्हारे पास आने का मन करे। आज लोगों के दिल में इतनी कलह और बेईमानस है। बेईमानस का कारण जानते हो? यदि कौरव नहीं रहे तो पांडव भी नहीं रहे। हम पढ़ते हैं कहाँ गए कौरव और पांडव, पढ़ लेते हैं कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे, सबको पता है कहाँ गए वो पांडव आदि भी। यदि पांडव नहीं रहे, अग्नि में जलकर मर गए, तो कौरव भी मर गए। राज्य सत्ता के लिए यदि कौरवों को अहंकार था, लोभ था, तो पांडवों ने भी तो कहा था हमें 5 गांव दे दो, क्योंकि सत्ता तो सबको चाहिए। ये बात अलग है कि उन्होंने सत्ता के बाद सत्य को पाया, और जो सत्ता के लोभ में मर गए उन्हें सत्ता तो मिलती है लेकिन सत्य नहीं मिलता है। जीवन में हमें सत्य को पाना है, सत्ता तो अपने आप आ जाती है। सत्ता तो सत्पुरुष के पीछे चलती है। सत्ता तो कहती है मुझे सत्पुरुष चाहिए। कीर्ति और संपत्ति दोनों को आ रही हैं, क्योंकि कीर्ति तीर्थंकर को, वीतरागी को चाहती है और वो कीर्ति को नहीं चाहता, तो संबंध कैसे हो? वो आज तक कुंवारी है। संपत्ति तीर्थंकर जैसों के चरणों की पदरज बनना चाहती है, लेकिन वो मुड़कर तक नहीं देखते हैं। गर्भ के पहले धर्म पत्नी की तरह तैयार रखती है, जमीन को स्वर्णमय कर देती है, संपत्ति लुट जाती है, चरणों में बिछ जाती है, लेकिन वो आकर जीवन भर निर्लिप्त रहते हैं। यदि रहते भोगते भी हैं तो एक लक्ष्य होता है कि जीवन में वही अंतिम लक्ष्य को पाना है। लेकिन रागी उस कीड़े की तरह है, उस गौच की तरह है जो दूध पर भी बैठा दो, दूध के थनों पर भी रहेगी तो दूध नहीं पिएगी, खून पिएगी। उस सुअर की भांति है रागी व्यक्ति, जिससे कि एक तरफ रसगुल्ले और कचौड़ी रख दो लेकिन वो नहीं खाएगा, गंदगी रख दो तुरंत मुंह मारेगा, उसे गंगा जल दे दो नहीं लौटेगा, कीचड़ में लौटेगा।
इसी प्रकार से कामी व्यक्ति बंदर की तरह गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000101 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।